आज सुबह बेटे को स्कूल भेजने के बाद मैंने सोचा कि आज जल्दी जल्दी सारे काम खत्म कर लेती हूँ, क्योंकि मैंने पहले ही प्लान बनाया हुआ था कि आज मुझे ग्रोसरी के लिए जाना है। बेटे ने 2 बजे वापस आना था, इसलिए हमारे पास सुबह का ही टाइम था और मैं चाहती थी कि इसके आने से पहले पहले सारे काम हो जाएं। सबसे पहले मैंने अपने और हस्बैंड के लिए नाश्ता बनाया। आज नाश्ते में एवोकाडो टोस्ट था। मैंने एवोकाडो को अच्छी तरह से मैश किया, फिर ब्रेड पर लगाया, ऊपर थोड़ा सा नमक, काली मिर्च और चिली फ्लेक्स डाल दिए। साथ में चाय बनाई और अंडे भी बॉइल कर लिए। वैसे अगर आप एवोकाडो को अच्छी तरह मैश करके इसमें थोड़ा सा नींबू, नमक, काली मिर्च, चिली फ्लेक्स, बारीक कटा हुआ प्याज और टमाटर डालकर अच्छी तरह मिक्स करें, फिर इसे टोस्ट की हुई ब्रेड पर लगाकर खाएं तो यकीन करें इसका बड़ा ही मजेदार जायका होता है। अगर इसके साथ बॉइल्ड या स्क्रैम्बल्ड एग भी शामिल कर लें तो इसका टेस्टी और प्रोटीन से भरा हुआ एक नाश्ता बन जाता है। एवोकाडो मुझे इसलिए भी पसंद है क्योंकि इसमें हेल्दी फैट्स और फाइबर होता है, जिससे काफी देर तक भूख नहीं लगती, और अंडा तो प्रोटीन का बहुत अच्छा सोर्स है, इसलिए सुबह के वक्त ये कॉम्बिनेशन अच्छा लगता है। नाश्ता बनाते हुए हमारी बात स्यूटा की सूरत हाल पर हो रही थी। मेरी सिस्टर ने मुझे कुछ वीडियोस और लिंक्स भेजे थे, तो मैं वही अपने हस्बैंड से पूछ रही थी कि आखिर वहाँ क्या हो रहा है। स्यूटा स्पेन का एक छोटा सा शहर है जो मराकिश की सरहद के साथ वाक़या है। पिछले चंद दिनों में काफी तादाद में लोग समंदर से और बॉर्डर के मुख्तलिफ रस्तों से वहाँ पहुंचे हैं, जिसकी वजह से अचानक काफी रश और गैर मामूली सूरत हाल बन गई थी। फिर मुख्तलिफ लोगों के इंटरव्यू भी सामने आए। कुछ लोग कह रहे थे कि वो बेहतर जिंदगी और काम की तलाश में आए हैं, जबकि कुछ ने अपने जाती हालात और मुश्किलात बताई। अब ताज़ा खबरों के मुताबिक काफी तादाद में लोग वापस मराकिश भी जा चुके हैं और आहिस्ता आहिस्ता हालात पहले से बेहतर और ज्यादा कंट्रोल में आ रहे हैं। अच्छा नाश्ता बनाते हुए अंडे मैंने अलग से बॉइल करके रख लिए थे कि अगर मेरी बेटी ने खा लिए तो बहुत ही अच्छी बात होगी, क्योंकि आजकल वो खाने में बहुत ज्यादा नखरे कर रही है। ज्यादातर दूध पी लेती है और खाना कम खाती है। कभी कभी अगर चावल बने हो तो खा लेती है। मेरे हस्बैंड का भी एग खाने का कोई दिल नहीं था, लेकिन मैंने फिर भी 2 बॉइल कर लिए कि सोचा अगर बेटी ने ना खाया तो फिर हस्बैंड ही खा लेंगे। नाश्ता करते ही मैंने लंच की तैयारी शुरू कर दी थी, क्योंकि हमें जल्दी निकलना था। एक रात पहले ही मैंने जो है ना चिकन को मैरिनेट करके रख दिया था, जिसमें मैंने बिरयानी मसाला, साबुत गरम मसाले, नमक, लाल मिर्च, हल्दी और नींबू लगा के मैरिनेट करके फ्रिज में रख दिया था। मुझे सिर्फ प्याज फ्राई करना था। लहसुन और अदरक का पेस्ट मेरे पास पहले ही बना हुआ होता है। लहसुन मुझे छिला हुआ पैक में मिल जाता है, तो मैं उसे एक साथ ही पीस के फ्रिज में रख लेती हूँ। अदरक हमें एक दूर शॉप से मिलता है, जहाँ खासतौर पर अदरक लेने के लिए जाना पड़ता है, इसलिए जब भी वहाँ जाना होता है तो मैं थोड़ा ज्यादा ले आती हूँ, फिर इसे भी ग्राइंड करके फ्रिज में रख देती हूँ। मैंने सिर्फ टोमेटो और ग्रीन चिली का पेस्ट बनाना था और बाकी काम काफी आसान हो गया था। इसके बाद मैंने बिरयानी का मसाला तैयार किया, नाश्ते के बर्तन धोए, किचन साफ किया और चावल उबालने के लिए रख दिए। अभी चावलों को दम नहीं लगाया था क्योंकि हमारी बस का टाइम हो रहा था। सोचा था वापस आकर दम लगा लूंगी, इसलिए सब कुछ तैयार करके हम निकल गए थे। हमारे घर के करीब ही बस स्टॉप है, इसलिए आना जाना काफी आसान रहता है। बस सीधी हमें शॉपिंग एरिया में उतार देती है, इसलिए गाड़ी की भी जरूरत नहीं पड़ती। सबसे पहले हम आल्डी गए, क्योंकि वो मराकिश शॉप के बिल्कुल सामने है। हमारा आल्डी पर बहुत कम चक्कर लगता है। वैसे ज्यादातर हमारा चक्कर लीडल का ही लगता है, क्योंकि वो हमारे घर के करीब भी है और मेरे हस्बैंड के काम के रास्ते में भी पड़ता है, इसलिए वो आते जाते काफी चीजें ले आते हैं। अच्छा आल्डी से जरूरी सामान लेने के बाद हम सीधा सामने मराकश की शॉप पर चले गए थे। वहाँ ज्यादातर हम गोश्त लेने जाते हैं, क्योंकि वहाँ का गोश्त हमें पसंद है, इसलिए जब भी अच्छा बीफ लेना हो तो हम वही जाते हैं। अगर मुख्तलिफ शॉप्स की बात करूँ तो हर शॉप अपनी अपनी तरफ पड़ती है। पाकिस्तानी शॉप एक तरफ है और दानी शॉप दूसरी तरफ। दानी शॉप से हम खास तौर पर हलाल चिकन लेने जाते हैं, क्योंकि हमें वहाँ का चिकन पसंद है। लेकिन अगर पूरी ग्रोसरी करनी हो तो हमारी पहली तरजीह अक्सर पाकिस्तानी शॉप होती है। वहाँ तकरीबन हर चीज एक जगह मिल जाती है। हलाल चिकन, मसाले, सब्जियां, दालें, फ्रोजन आइटम्स, नगेट्स, दूध, पानी और रोजमर्रा की बहुत सी चीजें। सबसे अच्छी बात यह है कि काफी चीजें दूसरी जगहों के मुकाबले में सस्ती भी मिल जाती हैं, इसलिए जब मौका मिले हम ज्यादातर अपनी बड़ी ग्रोसरी वहीं से करना पसंद करते हैं। बस इसी हिसाब से कभी इधर से शॉपिंग कर लेते हैं और कभी उधर से। जिस तरफ जाना हो या जिस चीज की जरूरत हो इसके मुताबिक प्लान बना लेते हैं। हमारे घर के पास जो शॉपिंग एरिया है, इसकी सबसे अच्छी बात यह है कि काफी सारी शॉप्स एक ही जगह पर हैं, इसलिए एक बार वहां चले जाएं तो काफी सारे काम एक साथ हो जाते हैं। लेकिन वहां भी एक शॉप से दूसरी शॉप तक पहुंचने के लिए काफी पैदल चलना पड़ता है। सबसे पहले स्प्रिंटर आती है, जहाँ से स्पोर्ट्स का सामान और शूज वगैरह मिल जाते हैं। फिर थोड़ा आगे जाएं तो क्याबी है, लेकिन वो भी काफी दूर एक कोने में है, इसलिए वहां तक भी अच्छी खासी वॉक करनी पड़ती है। फिर वापस आए तो कारिफोर आ जाता है, जहाँ से हम कभी कभार खास तौर पर हलाल ऑयस्टर सॉस लेने जाते हैं। फिर आगे जाएं तो लीडल है और इसके साथ ही नया एक्शन स्टोर भी खुल गया है। साथ चाइना मार्केट भी है, लेकिन ये भी एक दूसरे के बिल्कुल साथ नहीं है। एक शॉप से दूसरी शॉप तक जाने के लिए फिर से चंद मिनट के लिए पैदल चलना पड़ता है। इसके बाद रोड क्रॉस करें तो JYS के घर के सामान या कपड़ों की शॉप्स आ जाती हैं। फिर मजीद आगे जाएं तो मरकाडोना, पेप्को और प्रीमोर वगैरह। मतलब अगर पूरा शॉपिंग एरिया घूमना हो तो अच्छी खासी वॉक हो जाती है। लेकिन अच्छी बात यह है कि एक ही चक्कर में तकरीबन सारी शॉपिंग भी हो जाती है। पहले ज्यादातर हम पैदल ही आते जाते थे, लेकिन अब शाम के वक्त बसेस चलना शुरू हो गई हैं तो काफी आसानी हो गई है। अब हम अक्सर शाम के 6 बजे वाली बस ले लेते हैं और सीधा हमें शॉपिंग एरिया में उतार देती है। फिर आराम से शॉपिंग करते हैं और रात 9 बजे वाली बस पर वापस आ जाते हैं। जाते हुए तो वॉक का इतना एहसास नहीं होता, लेकिन वापसी में चूंकि चढ़ाई होती है इसलिए काफी मुश्किल लगती है। टांगे भी थक जाती हैं और सांस भी चढ़ जाती है, इसलिए अब हम आने जाने के लिए ज्यादातर बस ही इस्तेमाल करते हैं। घर आकर सबसे पहले मैंने बिरयानी को दम लगाया था, साथ ही मैंने जल्दी से चटनी और सैलेड भी तैयार कर लिया था ताकि खाना मुकम्मल तैयार हो जाए। अच्छा अर्ली से मैंने जूस भी लिया था, सोचा था शॉपिंग के दौरान ही पी लूंगी, लेकिन हमारे पास टाइम कम था तो पीने का मौका ही नहीं मिला,
इसलिए जब घर आके सारे काम मैंने खत्म कर लिए तो फिर मैंने सुकून से बैठ के जूस पिया। अच्छा, वैसे ये व्लॉग मैंने जुम्मे के दिन रिकॉर्ड किया था और जुम्मे के दिन मेरे हस्बैंड की छुट्टी थी, इसलिए जब मैं किचन में खाना बनाने और ग्रोसरी समेटने में मसरूफ थी तो घर के काम इन्होंने खुद ही मैनेज कर लिए थे, जिससे मेरा काम काफी आसान हो गया था। मेरे हस्बैंड बेटे को स्कूल से लेने चले गए थे और जाते जाते कह के गए थे कि तुम बस खाना लगा देना। मैंने भी खाना मेज पर लगा दिया। थोड़ी देर बाद बेटा स्कूल से आया तो आते ही बड़ी खुशी से मुझे अपना नया टॉय दिखाने लग गया। इसने स्कूल में कोई गेम जीती थी इसलिए इसको टॉय मिला था और वो बड़े शौक से मुझे सारी बातें बता रहा था। फिर हम सब ने मिलकर आराम से लंच किया। खाने के बाद मेरी बेटी के सोने का वक्त हो गया था तो मैंने इसे दूध दिया और सुला दिया। इधर मेरा बेटा स्कूल से आते ही अपने बाबा से कह चुका था कि आज मुझे आपके साथ ही स्विमिंग क्लासेस के लिए जाना है, तो शाम को दोनों फिर स्विमिंग क्लासेस के लिए निकल गए थे। अच्छा, वैसे मुझे लगता है कि हफ्ते में एक दिन ऐसा जरूर होना चाहिए जो सिर्फ फैमिली के लिए। जरूरी नहीं कि हम हमेशा बाहर घूमने जाएं, कभी साथ मिलकर शॉपिंग कर लेना, बच्चों को पार्क ले जाना, एक साथ मिल बैठकर खाना खा लेना, इस तरह कुछ मोमेंट एक दूसरे के साथ गुजार लेना भी बहुत होता है। आजकल की बिजी लाइफ में यही छोटे छोटे मोमेंट सबसे ज्यादा कीमती होते हैं। काम तो कभी भी खत्म नहीं होते, लेकिन बच्चों का बचपन और फैमिली के साथ गुजारे हुए लम्हे बहुत जल्द गुजर जाते हैं। इसलिए हमारी हमेशा कोशिश होती है कि दिन चाहे कितना ही बिजी क्यों ना गुजरा हो, हम सब घर वाले एक दूसरे के लिए थोड़ा सा वक्त जरूर निकाले, क्योंकि आखिर में यही लम्हे होते हैं जिंदगी के सबसे खूबसूरत यादें बन जाते हैं। मतलब वक्त तो गुजर ही जाता है मगर अपने लोगों के साथ गुजरे हुए लम्हे हमेशा दिल में रह जाते हैं। अच्छा, शाम को मौसम बहुत अच्छा हो गया था तो मैं भी अपनी बेटी को साथ लेके वॉक के लिए निकल गई और इसे पार्क ले गई। वहाँ कुछ देर हम लोगों ने इकट्ठे टाइम स्पेंड किया। वो भी बहुत इंजॉय कर रही थी और ताज़ा हवा में हमारा मूड काफ़ी फ्रेश हो गया था। अगर आज के व्लॉग में आपको मेरी कोई भी चीज़ अच्छी लगी हो या मेरी रोज़मर्रा की ऐसी वीडियोस पसंद आती हो तो अपनी राय ज़रूर शेयर किया करें। मुझे आपके कमेंट्स पढ़कर वाकई बहुत अच्छा लगता है। अपना और अपने घर वालों का हमेशा बहुत ख्याल रखें, एक दूसरे के साथ ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा वक्त गुजारें, क्योंकि ज़िंदगी की सबसे कीमती खुशियाँ और खूबसूरत यादें इन्हीं छोटे छोटे लम्हों से बनती हैं। जल्दी से मेरे पेज को फॉलो कर लें और एक अच्छा सा कमेंट करें, लाइक करें। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।